हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेंथम का उपयोगितावाद। इससे पहले हमने पढ़ा था लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। आज हम देखेंगे बेंथम के अनुसार कौन सा कार्य अच्छा है, आनंद और कष्टों को या सुख और दुख को कैसे मापा जा सकता है। यहाँ पर बेंथम क्या कहते हैं, देखिए। जो सुख में वृद्धि करे, दुख में कमी लाए, वही उपयोगितावाद है। जिस कार्य से मानव सुख में वृद्धि होती है वह क्या है, उपयोगी है, उचित है। और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी और अनुचित है। बेंथम के अनुसार वही कार्य सबसे अच्छा है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देता है। तो यहाँ पे हम बेंथम के उपयोगिता के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे। पहला है, बेंथम उपयोगिता शब्द को एक नया अर्थ प्रदान करता है। सकारात्मक शब्दों में इसका अर्थ उस सभी से है जो अच्छा, सुखदायी, लाभकारी, स्वीकार्य, भला या कल्याणकारी है। उपयोगिता का अर्थ है सुख या लाभ। आगे है, मानव की क्रियाएं सुख व दुख के तत्वों से प्रभावित होती है। प्राचीन यूनान के एपिक्यूरियनवादियों तथा आधुनिक युग में फ्रांस के हेडोनिस्टों की तरह वह यह मानता है कि मनुष्य अपने स्वभाव से वही करना चाहता है जो उसे क्या देता है, सुख देता है या प्रसन्नता देता है, या यूँ कहें कि उस काम से बचना चाहता है जो उसे कष्ट देता है। उनके शब्दों में प्रकृति ने मानव जाति को दो सर्वोच्च स्वामियों के तले रखा है और वह है दुख व सुख। तीसरी विशेषता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि नैतिक दृष्टि से भी लोग वही करना चाहते हैं जो उन्हें सुख देता है और दुख से बचाता है। आगे की विशेषता है, बेंथम के सिद्धांत का एक विचित्र लक्षण यह भी है कि वह सुखों व दुखों का गणितीय सूत्र प्रतिपादित करता है, अर्थात उनका गणितीय तरीके से मापन किया जा सकता है। किसका मापन किया जा सकता है? सुख व दुख का। इसका यह मतलब है कि हम सुखों व दुखों की इकाइयां बना सकते हैं और फिर उनको जोड़ करके यह सिद्ध कर सकते हैं कि किस स्थिति में अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या दुख निश्चित है। इस बारे में वह दो शर्तें निर्धारित करते हैं। एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति माना जाए, इससे अधिक नहीं। आगे है, सुखों व दुखों के बीच गुण का नहीं बल्कि मात्रा या परिमाण का ही अंतर होता है। ऐसे दो शर्तें वे बोलते हैं। चूंकि सुखों व दुखों के बीच गुणात्मक अंतर नहीं होता, अतः कविता पढ़ना उतना ही अच्छा है जितना पुष्पिन खेलना। बेंथम यह कहता है कि जो वस्तु एक व्यक्ति को सुख देती है वह सभी व्यक्तियों को सुख देगा। अंतर मात्रा या परिमाण का ही हो सकता है, किसी को अधिक सुख तो किसी को कम। ऐसा अंतर 7 तत्वों के कारण होता है। अब किसी को कम सुख प्राप्त होगा और किसी को अधिक सुख प्राप्त होगा, उसका कारण क्या होगा? 7 तत्व। ऐसा 7 तत्व वे बताते हैं, जिसमें पहला है गहनता। सुख या दुख का प्रभाव कितना गहरा है? जितना अधिक गहरा होगा वह उतना ही बड़ा सुख होगा।
यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है। हम दूसरा आगे से पढ़ते हैं। अवधि। अवधि अर्थात उस सुख का प्रभाव कितने समय तक चल सकता है। अवधि जितनी लंबी होगी सुख उतना ही बड़ा होगा। निकटता, सुख निकट समय में मिलता है या बहुत विलंब के बाद में। जितनी अधिक निकटता होगी सुख उतना ही बड़ा होगा। शुद्धता, क्या सुख के साथ में दुख का अंश भी जुड़ा हुआ है। कष्ट का अंश जितना कम होगा सुख उतना ही अधिक होगा। पांचवा है उत्पादकता। यदि उस सुख में से अन्य सुख उपजते हैं तो वह सुख और भी बड़ा होगा। छठवां है निश्चितता। किसी सुख की प्राप्ति निश्चित है या अनिश्चित। यदि निश्चित है तो उसकी मात्रा और अधिक होगी और निश्चित नहीं है तो कम होगा। विस्तृतता, यह देखना चाहिए कि उस सुख से कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी वह सुख उतना ही बड़ा होगा। ये 7 तत्व उन्होंने बताए हैं। आगे की विशेषता है, इन्हीं आधारों पर बेंथम अपना गणितीय मापदंड निर्मित करते हैं। सुखों व दुखों की इकाइयाँ बना लो, फिर उनका जोड़ करो, देखो कि दोनों की क्या स्थिति है। यदि सुख के पक्ष में बहुसंख्या है तो वह उचित क्रिया है, विपरीत स्थिति में वह अनुचित क्रिया है। इसी आधार पर अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का मापदंड लागू किया जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उपयोगितावाद के सिद्धांत क्या है, उसके कुछ महत्व देखेंगे और कुछ आलोचनाएं। तब तक के लिए गुड बाय।